शुक्रिया डॉक्टर जाकिर नाइक, शुक्रिया इंडिया, शुक्रिया पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं। उनका विज़िट जो आलम मुकम्मल होने वाला है, उसके बारे में 5 पॉइंट आपके सामने बयान करूँगा कि मैं सबसे पहले बता दूँ कि इन सब का शुक्रिया क्यों अदा किया। डॉक्टर जाकिर नाइक का शुक्रिया इसलिए अदा किया, डॉक्टर जाकिर ने पाकिस्तान को बता दिया भाई जो इस्लाम जो है ना, यही इस्लाम जो जिसके बारे में बातें कर रहे होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो किसी कहानी सुनाई जा रही होती है वही है। अक्सर हमारे जो लोग कह रहे होते हैं इस्लाम के बारे में, जो अपने हर बंदे ने अपना अपना इस्लाम बनाया हुआ है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने आके पूरी पाकिस्तानी कौम के मुँह के वो चपेट मार दी है। तमाशा हमारा बड़ा जनाटेदार, उसका बड़ा आपने हीरो बनाया हुआ था ना, आके उसने बता दिया आपको। सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा आगे ये पॉइंट के जरिए कौन से पॉइंट है जिसे पता चलता है कि हमें डॉक्टर जाकिर नाइक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो हमने अपने ज़हन के अंदर जो मॉडर्न किस्म की मिथ पैदा की हुई थी ना हमने अपनी, उसने बता दिया आके। सबसे पहले उसने कहा कि औरत की हुक्मरानी जो है ना वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो हराम है। इसी बात के ऊपर हमारी हुकूमत ने जिन्होंने इसको स्टेट गेस्ट बनाया था, यानी हुकूमत का मेहमान बनाया था, उनको शर्म अदा करनी चाहिए। अगर तो इस्लामी रियासत है, आशिक़ रसूल के बारे के ऊपर तो हिंदर साल के ऊपर बड़ी बड़ी बातें हर रोज़ नया बिल पास कर रहे होते हैं, इन बेशर्मा को और इन मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि इन मुनाफिकों को चाहिए कि सबसे पहले मरियम नवाज़ को हटाए ना। सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कायम है, पंजाब के अंदर खास तौर पर इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ है, और ये मरियम नवाज़ को आज ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और जो लोग भी उसकी हुकूमत के अंदर काम कर रहे हैं सारे इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। मैं यहाँ के इस्लाम के फतवे देने नहीं बैठा हुआ, ना कि मैं आलम हूँ। इसी आलम ने जिसको आपने स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया या सरकारी मेहमान के तौर पर बुलाया, उसने कन्फर्म कर दिया कि ये सब कुछ हराम है। इसलिए आज आपने फैसला करना है कि भाई ये इस्लाम की रियासत है। कौन सी रियासत है? आप इस्लाम के साथ खड़े हुए हैं कि गैर इस्लाम के साथ खड़े हुए हैं, ये सबसे पहली बात है। दूसरा, उस बंदे ने आके कह दिया कि जो हमारे रेप वगैरह होते हैं, जो बंदा रेप करता है, जो कुछ करता है, अगर वो माफ़ी वगैरह मांग ले तो कोई मसला कोई नहीं, उसकी माफ़ी हो जाएगी। ये सारी वीडियो जो है मैं चाहूँ तो वीडियो सारी लगा सकता हूँ, इस तरह मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप जाकर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, हर वीडियो जो मैं बातें कर रहा हूँ सारी मौजूद हैं। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, आप आगे मुझे कह सकते हैं, मैं आपसे हाजिर माफ़ी मांगूंगा और वीडियो को डिलीट भी कर दूँगा। उसे जाकर ये भी कह दिया कि जो रेप वगैरह करते हैं उनकी माफ़ी वगैरह हो जाएगी। कितने अफसोस की बात है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम इस तरह का है, आप किसी की औरत का रेप वगैरह भी करें, उसके पास जो मर्जी भी करें, उसके बाद जाके आप माफ़ी मुही मांगने का मसला नहीं है। इसका मतलब हमारी अदालतों की, पुलिस के निज़ाम की, किसी निज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर के मुल्कों को हम ये पैगाम दे रहे हैं कि इस्लाम तो बड़ा ईजी मज़हब है, कोई मसला कोई नहीं है। आप किसी औरत का रेप वगैरह भी कर सकते हैं और उसके साथ जो मर्जी कर लें, आप जाकर नो प्रॉब्लम है। आप जाके बस माफ़ी मांग लें, अल्लाह ताला से दिल में जाके आपकी बख्शिश हो जाएगी, दिल में जैसा मर्जी माफ़ी मांग लें। यानी ये पैगाम आप देने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस्लाम की शक्ल दिखा रहे हैं। इसी इस्लाम की शक्ल दिखा के फिर आप बातें करते हैं हमारा इस्लाम जो है हमारा इस तरह का। मुझे ऐसा मुसलमान आज यहाँ खड़े होकर शर्म महसूस हो रही है कि मैं किसी को क्या मुँह दिखाऊंगा अगर यही बातें इंग्लिश में लोग किसी को बताई जाएँ तो। वैसे तो इंग्लिश में भी मौजूद हैं। तो दूसरा पॉइंट तो भाईजान ये है। तीसरा पॉइंट, किसी औरत ने उससे पूछा था कि हमारे लकी मरवत के अंदर, यानी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर, वैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ लोग 5 की नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चाबाजी भी करते हैं, जिसे लौंडेबाजी कहते हैं, वो भी करते हैं। तो उसके बारे में कहता है इस्लामी रियासत में चीज़ मुमकिन ही नहीं है। सीधा जवाब नहीं देना भाई। हमारे मदरसों के अंदर और मस्जिदों के अंदर जो छोटे बच्चों से ज़्यादती जो हो रही है, जिसे पीडोफिलिया कहते हैं, उसके बारे में क्या है? कोई जवाब नहीं ना है। क्योंकि उसके अगर देखा जाए तो आप इस्लाम की सारी हिस्ट्री उठाकर देखें, मुझे 100 सी बातें करनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें इससे बड़ी पड़ी हुई हैं। जाके सही जवाब इन्होंने देना, जाके इस्लामी रियासत, भाई कौन से मुल्क के अंदर इस्लामी रियासत है और कौन सी ऐसी इस्लामी रियासत आज तक दुनिया में कायम हुई है जहाँ इस तरह के मामला नहीं है। फिर अक्सर हमारे लोग जो अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं, मेरी आपसे दरखास्त है भाई, चले जाओ अफगानिस्तान, फिर वही इस्लामी रियासत रहेगी, जाके फिर वहाँ चले जाओ सारे। अगर आपको इतना ही कहते हैं कि इस्लाम का ये हमारा पूरा इस्लामी निज़ाम चाहिए, हर जाके आप देखें टीवी में हर बंदा कोई बता जो बैठा वो एंकर हजरात, अगर बड़े बड़े लोग बीजे बैठे हैं, आलम बैठे हुए हैं, आम किसी गली मोहल्ले में किसी बंदे से बात पूछ लो ना, वो जी इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, इस्लाम के निज़ाम ऐसा कभी हो नहीं सकता। कौन सा इस्लामी निज़ाम? अफगानिस्तान की मिसाल दे रहे होते हैं ना, जाके हमारे सारी कई लोग, साफ़ी भी और बड़े बड़े लोग भी जाके वहाँ शरीयत नाफिज़ होगी है, वहाँ जाते क्यों नहीं हो? कितनी मुनाफिकत की बात है कि आप उन काफिर मुल्कों में जा रहे होते हैं, जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जिनको कहते हैं, जिनको इसने खुद कहा आके कि वहाँ पे कहते हैं इस्लामी निज़ाम नहीं है, वहाँ पे क्यों जाते हैं? फिर कितनी बड़ी मुनाफिकत है। ऐसी मुनाफिक कौम दुनिया की तारीख में नहीं आई होगी। तो ये आपके सामने ये तीसरी बात है। फिर उसने ये भी कहा कि यूट्यूब की कमाई हराम है, यानी जो लोग यूट्यूब पे कमाई करते हैं, जो यूट्यूब के जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, इसका मतलब जितने भी जो यूट्यूब के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उसमें कई उलमा हज़रात भी शामिल है, जिसमें तारिक मसूद भी शामिल है, तारिक जमील भी शामिल है, नाम लेते हैं, यानी सब ने खोले हुए हैं भाई, सब ने यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं। उसने कहा जो कमाई है सारी हराम है। इसका मतलब आप अपने बच्चों को हराम का रिज़्क़ दे रहे हैं, हलाल का नवाला नहीं दे रहे। फिर अगर इस्लामी ने देखा जाए तो अगर आप उनको हराम का नवाला खिलाएंगे तो हराम के बच्चे ही होंगे ना भाई। फिर वो किस तरह जाके आगे हलाल का काम करेंगे? ये मैं नहीं कह रहा,
मैं आप बात चाहता हूँ, ये मैं नहीं कर रहा, उसने कहा कि यूट्यूब की कमाई हराम है, ये आपके सामने बायन है। ये खुद ही आपने फैसला कर लें कि आपने बच्चों को हराम की कमाई खिलानी है या हलाल की कमाई खिलानी है। अगर आपने अगर बड़ा सच्चा मुसलमान कहते हो ना, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने भी आलम हैं, या तो अपने सारे यूट्यूब के चैनल बंद करो या बाहर आके इख्तिजाज करो, उसको कहो कि तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसी बात नहीं, इस्लाम इस तरह का नहीं है, या उसको चैलेंज करो ना आके। कितनी मुनाफिकत कौम है, पता अंदर से मुनाफिकत के वो क्या है, वो सारी बातें ठीक ही रहा है, लेकिन हमें जरूरत नहीं ना, अंदर मुनाफिकत है, हिम्मत नहीं है कहने की, कहेंगे पता चलेगा बस इस्लाम तो यही कहता है, फिर आके फिर क्या करोगे जाके, फिर वही बात होगी ना, मुनाफिकत बस नारे लगाने के सामने आ गया हुआ है। फिर उसने आकर ये भी कहा है कि जितने भी कहते हैं जो लोग जो अमेरिका वगैरह के अंदर रहते हैं, इंग्लैंड के वगैरह रहते हैं ना, वो उन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनसे जल्दी और कहते हैं जाएंगे जन्नत के अंदर। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि बाकी नेशनलिटी लेना भी सारी हराम है। तो भाई जितने भी लोग बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं, जो उसका बड़ा बड़ा स्कॉलर समझते हैं, आपको उसने कह दिया भाई अगर आपको आप कहते हैं दुनिया हमारे लिए नहीं है, जन्नत दोज़ख की हर बातें कर रहे होते हैं बाहर के मुल्कों में रह कर, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके के अंदर, तो आप वापस दौड़ो पाकिस्तान के अंदर, वापस पाकिस्तान के अंदर जाओ। उसने कह दिया भाई कि आप पाकिस्तान के अंदर आप जन्नत में जल्दी दाखिल हो जाएंगे। तो ये आपके सामने एक हॉट पॉइंट है, आगे आपकी मर्जी है, जो क्योंकि आप झूठे हैं, मुनाफिक हैं, आपका इस्लाम अपनी मर्जी का इस्लाम बनाया हुआ है, और इसी वजह पूरी दुनिया में आज इस्लाम बदनाम है। पूरी मैं बार बार कहता होता हूँ कि 1000 साल के ज़्यादा दूर ना जाएं, 1000 साल के अंदर हम पूरी दुनिया को एक भी ऐसी चीज़ नहीं दे सकते जिसकी वजह से हम आगे जाके कोई दुनिया को कैसे हमने को ऐसी चीज़ दी है। ये आपके सामने सारा आ चुका है। और उसके साथ उसकी शख्सियत का वैसे बड़े पहलू हैं, एक और पहलू भी इसमें ऐड कर दूं मैं, जिसमें वो कह रहा था PIA ने मेरे सामान के ऊपर पैसे चार्ज किए, मैं इंडिया में होता था तो इंडिया वाले मुझे वैसे माफ़ कर देते थे। ये पाकिस्तानी के मुंह के ऊपर, पाकिस्तान के जो मेहमान बनाया गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर सख्त तमाचा है, और इनको बताया गया कि हमारी क्या औकात है, ये है पाकिस्तान की औकात। उसने बता दिया कि इंडिया वाले फिर भी अच्छे थे। उसने कह दिया कि मेरे सामान को उन्होंने कहते हैं, मैंने कहा मुझे फ्री सामान आने दो। कितने अफसोस की बात है, ये अपने को आलम कहता है, बेशर्मी भी का मकान मुझे अफसोस से करना पड़ेगा। ये एक किरदार है, जितने बड़े होते जाते हैं, जिनकी मशहूरी मिलती जाती है, उतने ये किरदार के छोटे होते हैं। मैं बाहर के पहले भी कह चुका, बाहर के मुल्क में एक आम इंसान भी ना, उसे पता मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी टिकट पे 20 kg 20 kg या 25 kg लाओ है, 20 किलो या 25 किलो लाओ है, मैं इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता। बेशक वहाँ का वज़ीर आज़म भी क्यों ना हो, वहाँ का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्यों ना, बाहर के मुल्कों का कोई भी ना हो, कोई भी किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। और इस्लाम भी देखा जाए कोई मजहब इसकी मुखालफत नहीं करता, सर मजहब यही कहता है। लेकिन क्या मसला है, ये इनका अपनी बाड़ी इनकी आती है ना, वहाँ जाकर ये बातें कर रहे होते हैं, और इंडिया की तारीफ कर रहा था, वैसे इंडिया के बारे में बातें कर रहा है। यानी जो चीज़ सूट करती है वहाँ इंडिया की तारीफ कर देना, जो चीज़ इंडिया को अब सूट नहीं करती वहाँ इंडिया के खिलाफ बात कर देना, ये होती है सबसे बड़ी मुनाफिकत। और इसको ये आता है शब्दाबाज, जो मैंने पहले कहा था, इस तरह के शब्दाबाज पहले बहुत आए थे, जो अक्सर ना बाहर गली मोहल्लों में, स्टेशनों के ऊपर इस तरह के शब्दाबाज होते हैं, लोग मजमे लगाए होते हैं, अपनी मर्जी के बंदे प्लांट किए होते हैं, सवाल जवाब कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी के दो से सवाल याद कर लिए, फिर लोग कहते हैं बड़े लोगों ने मुसलमान किया, और लानत ऐसे बंदे मुसलमान करने पर। ऐसा मुसलमान करने क्या फ़ायदा हो गया, लौंडेबाजी पैदा कर रहे हैं ना भैया। कौन सी बंदे को क्वालिटी चाहिए, मुसलमान पैदा करके क्या दुनिया में क्या हासिल कर लिया। जितने ज़्यादा मुसलमान पैदा करते जाओगे उतने ज़्यादा लोग हमारा दुनिया में मकाम नीचे गिरता जाएगा। हमने आज तक इजाज़ क्या किया, आबादी पैदा करते जा रहे हो, फिर मुसलमान मुल्क में रहो, फिर इतने मुसलमान पैदा कर लिए, इतना कुछ हो गया, बाहर के मुल्कों में यानी क्रिश्चियन मुल्कों के अंदर क्यों जाते हैं फिर। ये मैंने आपके सामने एक तस्वीर कशी कर दी है, बता दिया कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसने आपको बता दिया भाई ये इस्लाम है। अगर आप जो बंदे कहते हैं मेरा इस्लाम इस तरह का है, मेरा हर बंदे ने अपना इस्लाम बनाया हुआ ना, उसने बता दिया। फिर आके आपने समझा था वो आएगा आपके दिल की बात करेगा, जिस तरह हमारे बाकी उलमा भी करते हैं। उसने बता दिया भाईयन जो मर्जी हो जाए, मैं आलम ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, सबकी नज़र में इस्लाम असली यही। उसे आपकी माओ बहनों की भी जलील कर दिया, आके हुकूमत को जलील कर दिया, सब बंदों को जलील कर दिया, आपके सामने है। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। उसके बाद मैं अपनी फ़ौज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इसको बुलाया, उन्होंने बुलाया था अपने लिए कि यहाँ पे आएगा, आके बड़ी ज़बरदस्त बातें करेगा इस्लाम की। आके उसने बता दिया भाई यही इस्लाम है आपका, यही कस्म का। उसने ये कोई देख लें, हमारी फ़ौज ने आज तक काम ठीक किया, जितने तजर्बे किए हैं, पाकिस्तान का 2 सब तकसीम किया, जो कुछ भी या ऐसे ऐसे किरदार लेके आए। आज तक किसी साइंटिस्ट को, किसी इंजीनियर को लेके नहीं आए, किसी फिलोसफर को लेके नहीं आए कि ताकि कौम की रशनमा कर सके, ऐसे लोग लेके आए। तो उनके अपनी शुक्रिया अदा कर सकते हैं इनका कि अपनी जितनी कौम नीचे गिराई हुई गिर गई और गिराओ भाई, आप ऐसे हुकूमत करो, या इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। उसके ऊपर मैं इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इंडिया का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ, इंडिया को भी इसने इंडिया का ये काम शुरू किया था, रोज़ मजमे लगाता था, वहाँ के लोगों को आके अपनी मर्जी की जो बातें कर रहा था। ये इंडिया को दाद देनी पड़ी, कितना बड़ा दिल है उनका कि किस तरह उन्होंने इसको इजाज़त दी हुई थी अपने मुल्क के अंदर उनके मजहब के खिलाफ बातें कर रहा था, बड़े बड़े मजमे लगा कर। क्या हमारे मुल्क के अंदर किसी पंडित को, किसी सिख के गुरु को, किसी पादरी को, किसी को ऐसे इजाज़त देंगे पाकिस्तान के बड़े मजमे लगाए आकर वो ऐसे मुसलमान इस्लाम के बारे में बातें कर रहा हो। ये डॉक्टर जाकिर नाइक तो कहता है कि यहाँ पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा मजहब है भाई? मैं ऐसे मजहब के साथ मैं ऐसे मजहब को बिल्कुल नहीं मानता। जो मुझे पता है इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है। इस्लाम इक्वालिटी का मजहब है, बराबरी का मजहब है। इस्लाम हर बंदे को इजाज़त देता है अपनी मर्जी की जो बात करने का। जब आप मजबूत हैं, जब आप सच्चे हैं, और डरने की जरूरत क्या है? क्योंकि मसला ये है कि इनकी रोटी नहीं बिकती,
इनकी जो मार्केटिंग जो होती है, इन्हें चीज़ें बेचनी होती हैं, सौदा बेचना है, जब तक ऐसी बातें करेंगे नहीं बिकेंगे नहीं। अपनी मर्जी का इस्लाम बनाओ। मैं मेरे मुताबिक तो इस्लाम जो है वो बड़ा पीसफुल मजहब है। वो हर बंदे को बताता है कि जब हम मजबूत है, जब हमें अपनी बात में यकीन है, हमारा ईमान पक्का है, हमें डरने की जरूरत क्या है। लेकिन ऐसी बात नहीं ना है, मुनाफिकत है ना, इसलिए इंडिया को दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच इंडिया कि उन्होंने इसको मुल्क से बाहर निकाला, इस नासूर को और इस मुनाफिक इंसान को, क्योंकि इसे वहाँ पर आज सारी पाकिस्तान के अंदर लोग से शुक्रिया इंडिया का अदा कर रहे हैं। इसलिए मैं इंडिया का शुक्रिया बार बार अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एंड में मैं कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद इसलिए करना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों आकर देख लो हमारे मुल्क का क्या हाल और हमारे एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हजरात हमें किस तरह दुनिया में नीचे नीचे गिरा रहे हैं आके। हमारी कोई इज्जत नहीं है। जिसका दिल करता है आके हम जोड़ी सुनाई जाता है। ये आपके सामने बात है। ये फैसला करना आपने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है और पाकिस्तान ने फैसला करना है कि क्या हमारी ये औकात रहेगी, ये ना हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। जिसका जो दिल करता है हमारे मुल्क में आता है, बेशक होगा अरब वाला का हो, ये आम जो बंदे हों, जो मर्जी बंदा हो हमारे मुल्क में आकर जो हमारी माँ बहनों को जो मर्जी करते हैं। हमारे पहले अंदर वाले लोग मान नहीं थे, बाहर के लोग भी आकर जिसका दिल करता आ रहा है। यही किसी मुल्क की इज्जत नफ्स जो होती है ना, वो इससे पता चलती होती है। वो हमारी इज्जत नफ्स वैसे भी नहीं रहेगी। बाहर के मुल्कों में हमारा जो हाल होता है हमने कर दिया, अपने मुल्क के अंदर हाल हो गया। ये अपने फैसला करना है। फिर मैं बार बार एंड पे कहता होता हूँ, अब अगर हम चाहते हैं हमारी आने वाली नस्लें हमें बुरा ना कहें, अगर चाहते हैं हमारी आने वाली नस्लों की इज्जत नफ्स बरकरार रहे, वो अच्छी इज्जतदार ज़िंदगी गुजार सकें, आने वाली नस्लें जो पाकिस्तान जो अच्छी तरह रह सके, पाकिस्तान पासपोर्ट की वैल्यू हो, हमारी कौम की वैल्यू हो, तो हमें इनसे जांच करानी पड़ेगी मजहबी इंतखाब संधि से। अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। मजहब को रियासत से दूर करना पड़ेगा। जब तक क्वालिटी नहीं हो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा दरखास्त है। और एक ही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में और AI में आगे आना पड़ेगा। और खुद ही को कर बना देना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एंड में मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।